जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10 या 9? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। प्रश्न 42, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही बिहार की बोली है। प्रश्न 43, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। बी, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। डी, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि। तो आप सभी बताइए, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम कौन सा है? ब्राह्मी लिपि के विकास का क्रम है विकल्प ए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत हेज का है। यो है हो सिद्धांत, यह सिद्धांत न्यावर का है। इंगित सिद्धांत रोए का है। संपर्क सिद्धांत रेवेज। प्रश्न 46, आगरा की बोली क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। आप सभी बताइए, आगरा का बोली क्षेत्र है? आगरा का बोली क्षेत्र है ब्रज। प्रश्न 47, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य। इसका सही आंसर है प्राच्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है? 13 स्वर, 38 व्यंजन, टोटल 51। 12 स्वर, 34 व्यंजन, कुल 46। 15 स्वर, 41 व्यंजन, कुल 56। 14 स्वर, 36 व्यंजन, कुल 50। तो आप सभी बताइए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है?
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 13 स्वर 38 व्यंजन कुल 51 ध्वनियाँ माना है। प्रश्न 49, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली। कवितावली ब्रज भाषा में है। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखा गया है। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में। अमीर खुसरो की मुकरिया खड़ी बोली में। प्रश्न 50, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के ब्राचड़ से माना जाता है। प्रश्न 51, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। तो कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में नहीं है भोजपुरी। प्रश्न 52, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। आप सभी बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर है अपराध में उपसर्ग नहीं है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और लिंक वीडियो का शेयर कर दें। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 33, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आप सभी बताइए संविधान की 8वीं सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में ब्रज को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 54, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। आप सभी बताइए भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है सियोयन। प्रश्न 55, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। आप सभी बताइए आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। आप सभी बताइए हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन ग्रियर्सन का है। प्रश्न 57, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है?
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधि। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दूहा अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है। प्रश्न 58। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली, बुंदेली। प्रश्न 59। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? फटाफट सभी आंसर बताएं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो राइट आंसर है बघेली। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? आप सभी बताइए, किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी को। प्रश्न 61। इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। आप सभी बताइए, आकार बहुला बोली कौन सी है? आकार बहुला बोली है खड़ी बोली। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। औ, ए, क, त। आप सभी बताइए, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है औ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आप सभी बताइए, चार विकल्प दिया गया है, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा आपका आगरा में बोला जाता है। बांगरू, बांगरू का क्षेत्र है करनाल। और अवधी का क्षेत्र है सुल्तानपुर। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 71। इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी का क्षेत्र है गढ़वाल है। भोजपुरी का क्षेत्र है गाजीपुर। मगही का क्षेत्र है पटना। प्रश्न 73। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आप सभी बताइए, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349, 351। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्धारित है। प्रश्न 74। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। आपको बताना है कि कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी बोली नहीं है मडियाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली है। प्रश्न 76। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया उर्दू भाषा का शब्द है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषाओं के विकास के उनके क्रम में निर्धारित कीजिए। पहला है पहली प्राकृत। 2 नंबर पर सौरसेनी। इसके बाद पूर्वी हिंदी 3 नंबर पर और वर्तमान हिंदी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, हिंदी। आप सभी बताइए, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख अरबी भाषा का मूल शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान, पर। आप सभी बताइए, कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? तो राइट आंसर है जलद। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। आप सभी बताइए, कौन सा तालव्य वर्ण है?
आप सभी बताइए तालव्य वर्ण कौन सा है? तालव्य वर्ण है च और ज। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो राइट आंसर है अरबी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आप सभी बताइए कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तुर्की। प्रश्न 83, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृति, इसके बाद आएगा लौकिक संस्कृति, इसके बाद शौरसेनी और चौथे नंबर पाएगा पश्चिमी हिंदी। तो राइट आंसर है विकल्प ए। निम्नलिखित बोली वर्णों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। राजस्थानी हिंदी, मालवी, पश्चिमी हिंदी का संबंध कन्नौजी से है, पूर्वी हिंदी का संबंध छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी भोजपुरी। प्रश्न 85, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा, भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आप सभी बताइए राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। 1955 के अनुसार क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव उन्होंने दिया, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा सुझाव, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने दिया है तीसरा पॉइंट, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो सही कूट है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। आप सभी बताइए कौन सा शब्द फारसी का है।
फारसी भाषा का शब्द है दाग। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा, शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तीसरा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। चौथा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 सही है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा प्रावधान है, शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, यह प्रावधान नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह भी प्रावधान नहीं है। तो 2 ही प्रावधान थे, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? पीला, झटपट, घोड़साल, पंकज। आप सभी बताइए कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ शब्द है पीला। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वर्ग, सूची 2 बोली। पश्चिमी वर्ग की बोली है बुंदेली। पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है बघेली। बिहारी हिंदी वर्ग की बोली है मगही। राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोली है मेवाती। तो राइट आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं शामिल है? तो अरबी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? सही क्रम है सबसे पहले सौरसेनी, उसके बाद नागर अपभ्रंश का विकास हुआ, फिर पश्चिमी हिंदी, इसके बाद वर्तमान। तो राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राष्ट्रपति का आदेश 1960 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में और राजभाषा नियम 1976 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना, कवि। तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, कवि। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ओष्ठ्य ध्वनि है प, दंत्य ध्वनि है त, कंठ्य ध्वनि है ग, तालव्य ध्वनि है च। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, किसान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, इब्सी, फारसी। शामी भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, फारसी।